दोस्तों नमस्कार। आइए देखते हैं कि हम ऑडेसिटी के साथ किसी कैरियोकी ट्रैक पे अपनी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी तक आप अपने इसी ऑडेसिटी से अपनी कविताएं, अपनी कहानियां, अपने वॉइस नरेशन रिकॉर्ड करते रहे हैं। आज हम इसी का थोड़ा सा और बेहतर इस्तेमाल देखने की कोशिश करेंगे कि इसी के इस्तेमाल से हम किसी गीत को अपनी आवाज़ में उस ट्रैक के साथ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपके पास ऑडेसिटी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो, यानी आपने इसे डाउनलोड कर रखा हो और आपने इसे अपने सिस्टम में डाल रखा हो। इसके लिए अगर आप इसके लिए नए हैं कि ऑडेसिटी कैसे इंस्टॉल करें, कैसे उसे डाउनलोड करें, तो इसके लिए आप हमारे पुराने ट्यूटोरियल को देखें। जैसे आपने अपने सिस्टम पे ऑडेसिटी डाल रखा है, ये आपका डेस्कटॉप है, आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स में गए, आपने ऑडेसिटी खोजा और उसे चलाया। ऑडेसिटी खुल गया। अब हमें जिस कैरियोकी ट्रैक पे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है हम उसे खोलेंगे। फाइल में गए, आप ओपन पे क्लिक किया और आपने जहाँ पे आपने कैरियोकी ट्रैक सेव कर रखा है वहाँ से उसे खोला। जैसे मैंने एक कैरियोकी ट्रैक रखा है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। जैसे ही आपका कैरियोकी ट्रैक लोड होगा, ये 2 या 3 ट्रैक्स में बट जाएगा। क्योंकि ये एक स्टूडियो ट्रैक है इसलिए 2 ट्रैक में बट गया। अब आप कुछ अपने प्रेफरेंसेस देखेंगे। एडिट में जाकर, एडिट में गए, प्रेफरेंसेस पे आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपका रिकॉर्डिंग डिवाइस प्रॉपर जुड़ा हुआ है कि नहीं, जो आपने डाल रखा है। आपने अपने चैनल को मोनो सेलेक्ट रखा है, स्टूडियो, ये आपकी मर्जी है। ये देखें कि आप क्या गाते वक्त उस ट्रैक को चलाना चाहते हैं, जिस ट्रैक पे आपको गाना है या नहीं। जैसे मैं चलाना चाहता हूँ, मैंने कर दिया। अब जब हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो हम एक तीसरे ट्रैक पे, इसके नीचे एक तीसरे ट्रैक पे हमारी आवाज़ रिकॉर्ड होगी, ताकि हमसे अगर कोई गलती हो जाए, हमसे कोई चूक हो जाए, तो हम उसे ठीक कर सकें, उसे हम एडिट कर सकें। एक बात और गौर करने वाली है कि आप गाना रिकॉर्ड करना शुरू करने से पहले उस गाने को कई बार सुन लें, उसकी सुर ताल के साथ अपने सुर ताल मिला लें, उस गायक के साथ गा लें, और ये भी नोट डाउन कर लें कि किस समय अंतराल से वो गाना शुरू करता है और कहाँ तक गाता है। जैसे कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे को मैंने देखा कि जब 6 सेकंड हो जाते हैं या 6.5 सेकंड हो जाते हैं, तब गायक गाना शुरू करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस स्पेक्ट्रम को समझ पाऊँ, इसके लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा व्यू में जाकर। अब मैं ये देख सकता हूँ कि 6 सेकंड है कहाँ पर। 5 के बाद ये 6 है। और बड़ा कर लीजिए अगर आपको थोड़ी सी और सुविधा चाहिए तो। अब हम, जैसे मान लीजिए मैं गाना चाह रहा हूँ इसे, मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अब जैसे हमने अपना मुखड़ा रिकॉर्ड कर लिया, हमने इसे रोक दिया, फिर हम इसे सुनेंगे कि क्या हमारा ठीक रिकॉर्ड हुआ। अब जैसे देखें कि हमने जो रिकॉर्ड किया उसमें हमारी ये बात भी रिकॉर्ड हो गई है कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम इसे रोकेंगे। तो हमें बहुत आसान है, हमने इसको यहाँ से चुना, ये जो आगे का रिकॉर्ड हो गया, इसको चुनने के बाद हम एडिट में गए, हमने इसे डिलीट कर दिया। हम इसके शुरू में आए, हमने देखा कि ये यहाँ पे नॉइजेज जैसे दिख रहा है स्पेक्ट्रम में, इसको हमने चुना और यहाँ पे हमने साइलेंस डाल दिया।
अब हमें ऐसा लगता है कि ये आवाज़ ज़्यादा है या कम है। जैसे मुझे लग रहा है कि ये आवाज़ ज़्यादा है म्यूजिक के हिसाब से, हमने इसको ऐसा चुना, इफेक्ट में गए, एम्पलीफाई में गए और हमने इसे माइनस एम्पलीफिकेशन दे दिया। देखें अब ये थोड़ा कम हो गया। अब हमें इसके आगे का रिकॉर्ड करना है, यानी हमें मुखड़ा रिकॉर्ड करना है। हम यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो एक नए ट्रैक पे वो रिकॉर्डिंग शुरू होगी। जैसे अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितनी चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। हमने इसे फिर से रोक दिया। अभी हमारा देखिए कि ये हमारे नए लेयर बन गए हैं। हम इसको थोड़ा जूम इन आउट करके देखें, छोटा करके देखें, तो हमें दिखाई देगा कि हम कई सारे ट्रैक पे, देखिए अलग अलग ट्रैक्स पे हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है। अब जैसे ये यहाँ से पे जो ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस जैसा दिख रहा है, इसको आप थोड़ा बड़ा करके, ताकि हम इसे भी यहाँ से इस पे साइलेंट डाल सकते हैं। अगर ये भी आवाज़ हमें ज़्यादा लग रही है तो हम इसका भी एम्पलीफिकेशन नेगेटिव में कर सकते हैं या पॉजिटिव में कर सकते हैं, जैसी आवश्यकता हो। अब जैसे हमें इसे एक गीत का रूप देना है, इसे बनाना है अलग अलग ट्रैक से, तो हमें कुछ नहीं करना, हम एडिट पे जाएंगे, सेलेक्ट में हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, ये सारे ट्रैक देखिए सेलेक्ट हो गए। अब हम प्रोजेक्ट पर जाएंगे और ये क्विक मिक्स, जैसे ही हम इसको क्विक मिक्स करेंगे ये सारे ट्रैक को मिक्स करके एक ट्रैक बना देगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, हम जाएंगे फाइल में और इसको हम सेव कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को, ताकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे हमने ऑडोसिटी प्रोजेक्ट में गए और हमने कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे नाम से एक बना लिया प्रोजेक्ट फाइल, हमने इसे सेव कर लिया। अब हमें इसे किसी को भेजना है तो हम एक्सपोर्ट एज MP3 में जाएंगे और इसकी एक MP3 फाइल बना देंगे। अब ये हमसे नाम पूछेगा, कोई जब तुम्हारा हृदय, कुछ भी डाल दें आर्टिस्ट में जो आपका हो, जो वर्ष डालना चाहें, जो आपका जेनर हो, जैसे ओके। अब ये आपका MP3 ट्रैक सेव हो रहा है और ये एक गीत का रूप बन रहा है। आपने जो प्रोजेक्ट के तौर पे उसे सेव किया है, उसकी ज़रूरत ये है कि आप बाद में उसमें कभी भी किसी तरह का बदलाव चाहते हैं तो एक तरह से आपका कच्चा माल या रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जिसमें आप कभी भी कोई हेर फेर कर सकते हैं। ये जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप एक गायक की तरह गा रहे हैं। इससे जुड़ा और कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हमारी ईमेल आईडी है hindyugm@gmail.com, hindyugm@gmail.com। धन्यवाद।